नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद ख़ान टीपू ने कहा है कि रियासती हज कमेटी की जानिब से अगले दिनों में उम्रा सफ़रों के आगाज़ की तजवीज़ पर भी संजीदगी से गौर किया जा रहा है। यानी जिस तरह हज को भेजा जा रहा है उसी तरह उम्रा के लिए भी इंतज़ामात किए जा सकते हैं हज कमेटी की जानिब से। बेंगलुरु में मुनक़िदा एक अहम तरीन इजलास में इस बात को लेकर के तशवीश का इजहार किया गया कि बहुत सारे ऐसे जो है नॉन रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स हैं जो पेशगी रकम ले लेते हैं कि कम दामों में हम आपको उम्रा करवाएंगे, और जब डेट आते हैं तो उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा जो लोग पैसा जमा करवाए होते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ले नहीं जाते, बाज़ लोग तारीख़ देने के बाद भी वादे से मुकर जाते हैं, और बाज़ लोग टूर ऑपरेटर लोगों के पैसे लेकर भाग जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के बड़ी तशवीश गुज़श्ता कई सालों से पाई जा रही है। जाहिर सी बात है कि उसका कोई ना कोई मुतबादिल होना चाहिए। इसी बात को लेकर के कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइज़र्स एसोसिएशन के सदर शौकत अली सुल्तान, जनरल सेक्रेटरी शफ़ी अहमद और दीगर अहदेदारान में से फ़हीम साहब, जनाब ज़ीशान और जनाब मोहम्मद गौस और भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ चेयरमैन हज कमेटी के जनाब जुल्फ़िकार अहमद ख़ान साहब के साथ मिलकर के और उनसे मुलाकात करके बाकायदा एक मीटिंग का इनेकाद किया और इस सिलसिले में तशवीश का इजहार भी किया। और जिस तरह धोखाधड़ी होती है और लोग जिस तरह धोखा खाते हैं और किस तरह लाइसेंस के बग़ैर लोग जो है टूर ऑपरेटर्स और लोगों को जो है फंसाने में कामयाब हो जाते हैं, इन तमाम धोखाबाजों से बचाने के लिए इस तरह का इक़दाम होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें इस वक्त सामने लाई गई। इस मौके पर क्या गुफ्तगू हुई और क्या वादे वफ़ाएँ हुई, ये आप ख़ुद देखें और मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये जो नया ऑडिटोरियम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के साथ भी आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से मीटिंग चली। इसके अंदर किस तरीके से आइंदा हज के सिलसिले में जितने भी ग्रीवियंसेस थे और किस तरीके से आइंदा हज के लिए जो हुज्जाज इकराम के लिए अवाम के लिए किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं करके सुबह से बहुत सारे सजेशंस अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एक्सपीरियंस हैं, बहुत ज़माने से तजुर्बा रखते हैं। तो पूरे सदर साहब, सेक्रेटरी और पूरे एसोसिएशन के अहम लोग आज शिरकत किए थे मीटिंग के अंदर। बहुत कामयाब मीटिंग रही। इसके अंदर इंशाल्लाह आइंदा मजीद और किस तरीके से और हाजियों के लिए उम्रा के सिलसिले में बहुत डिटेल डिस्कशंस हुआ। तो जो एजेंट्स उम्रा के को अकाउंटेबल करने के लिए डिस्कशन हो गया। तो इसके ताल्लुक से इंशाल्लाह हम नए रूल्स और रेगुलेशंस बनाने जा रहे हैं जो एक तारीखी काम होएगा इंशाल्लाह कर्नाटक की हिस्ट्री के अंदर, और बल्कि हिंदुस्तान के अंदर पहली मर्तबा ये चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। पिछली बार बहुत सारे हाजियों को भी पैसा लेके हज पर नहीं भेजा, एक स्टेटमेंट हुआ है, उस पर कुछ कार्रवाई अभी इसी के ताल्लुक से पूरी इन डिटेल डिस्कशंस हो गए। तो इसके बारे में हम गवर्नमेंट से भी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, पाबंदी ला रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो पूरे इंशाल्लाह आइंदा मजीद बोलेंगे। आइंदा ऐसा कोई भी आवाम के पैसे लेके भाग नहीं सकता। तो इसके लिए स्ट्रिंजेंट रूल्स ला रहे हैं। लगातार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सर, जो लोग धोखा गए उन्हें कुछ पैसा वापस मिल जाए, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ पैगाम है? अभी उनके लिए जो लोग पैसे लेके हैं उनके लिए हम लोग कुछ सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी लिखे हैं हम लोग और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बात करने मई जिलानी साहब नेक्स्ट वीक दिल्ली जा रहे हैं इसी के सिलसिले में। तो पूरा एक, क्योंकि हमारी जो है एक हुकूमत है और गवर्नमेंट है, तो कोई से भी ओवरनाइट हम लोग काम नहीं कर सकते, पूरे अप्रूवल्स होना पड़ता है। तो पूरे अप्रूवल्स के साथ इंशाल्लाह हम लोग एक पक्का कानून लेके आ रहे हैं। हाँ, पूरा रद्द कर देंगे इंशाल्लाह। किस तरह की पहले पिछले कुछ कार्रवाई आए आपके सामने, किस तरह की? अभी वही जो बहुत सारे आवाम के पास से पैसे लेके चले गए और बहुत सारे रूरल एरियाज में भी पैसे लेके चले गए, और बहुत सारे हमारे उलमा इकराम को मिसयूज किए। हमारे उलमा जो मासूम उलमा इकराम रहते हैं, मस्जिद के इमाम रहते हैं, उनको यूज करके पैसे कलेक्शन करके बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमारे पास आके हैं। तो इसके ताल्लुक से हम लोग बहुत सुबह से बैठ के डिस्कशंस हो के हैं।
तो इसके ताल्लुक से हम लोग किस तरीके से उनको सब अकाउंटेबल कर सकते हैं और किस तरीके से हज कमेटी के अंदर पूरा रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वो पूरे रूल्स हम लोग बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। वो आज पूरा डिस्कशन हो गया, इंशाल्लाह कल से वो इसकी कार्रवाई शुरू हुई। इस तरह की परेशानी जो फंसे हैं, आपका कांटेक्ट नहीं हुआ क्या? वो आप लोग आके आपसे मुलाकात कर सकते हैं? हाँ, मुलाकात करके कंप्लेंट दे सकते हैं हम लोग को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से काफ़ी मौज़ूआत पे डिस्कशन चले। जो गुज़िश्ता सालों में हज में जो तकलीफ हुई, लोगों के पैसे लेके चले गए और रूरल एरियाज़ में भी बहुत सारे लोगों ने पैसे ले लिए। और इसमें एक ज़ाहिर बात यह भी है का मालूम हुआ, ये तो सभी को पहले से मालूम है कि ये अनरजिस्टर्ड टूर जो होते हैं, जो आज गली गली में उम्र का नाम डाल के बोर्ड डाल के बैठे हैं, वो लोग कम पैसे के लालच में लोगों को बुक कर लेते हैं और उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि उनको ले जाने के लिए हज पे। ऐसे काफ़ी सारे हुए हैं। अब ये आप जब पूछ रहे थे पिछले वो जो रजिस्टर टूर है उसके बारे में, तो कंप्लेंट करके मिनिस्ट्री से उसको ब्लैकलिस्ट हो गया है। वो एक ही टूर ऐसा हुआ है हमारे नज़रों में आया, टीपू साहब के चेयरमैन साहब के इसमें भी ऐसा ही आया था। बाकी आज बैठ के काफ़ी सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन हुए, आइंदा इस चीज़ को कैसा रोका जाए। एक पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें हमारे चीफ चेयरमैन साहब, हमारे जिलानी साहब, ईओ साहब सभी बहुत से तजवीज़ात रखे, हमें भी हमारे ख्यालात जाहिर करें। इन तमाम का निचोड़ इंशाअल्लाह शॉर्टली 2-4 दिन 5 दिन के अंदर ये किया करेंगे। उसके बाद दिल्ली जाके वो दिल्ली से भी कार्रवाई करने की विश्वास दिलाए हैं चेयरमैन साहब। देखिए इंशाल्लाह आइंदा हजों के लिए बेनिफिट होगा। लेकिन ये आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि कम पैसे के लालच में कहीं भी ना फंसे, खासकर हज के मामले में। हज और उम्रा कम पैसे के लालच में इस चीज को परहेज करें। अब बाकी सब हाजी जानते हैं, कोई भी मालूमात होना है तो हज कमेटी से मालूम कर सकते हैं, या हमारा एसोसिएशन है कर्नाटक स्टेट हज ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन, हमारे से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह शॉर्टली इसके बारे में चेयरमैन साहब आप लोगों को अपडेट कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम।